तो क्या हाल है वीडियो लोग, मैं हूं सुनील। तुम लोग देख रहे हो नुब साइबर टेक यूट्यूब चैनल। और ये रहा हमारा पार्ट टू, बेसिक सीरीज का पार्ट टू। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमांड्स के बारे में। कमांड्स क्या होता है, कहाँ से यूज़ करें, और पैकेज क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एपीटी के बारे में बताऊंगा, पीकेजी। वैसे ही बहुत सारे कमांड्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट कमांड को यूज़ करते हैं, एपीटी अपडेट। कमांड अच्छे से देख लेना, वरना तुम्हें कोई ना कोई एरर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर मार देते हैं। तो मित्रों देखो, एपीटी अपडेट कमांड से होता ये है कि जो भी तुम्हारा टर्मिनल के अंदर, भाई तुम लोगों को, भाई किसी किसी को तो टर्मिनल के बारे में भी नॉलेज भी नहीं है। तो देखो, इसको हम टर्मिनल कहते हैं। ये जो हम कमांड डालते हैं ना, इस एरिया को हम टर्मिनल कहते हैं। अगर तुमने विंडोज़ को यूज़ किया है तो उसके अंदर भी टर्मिनल होता ही है, जैसे कि पावर सेल का टर्मिनल हो गया। अगर तुम लोग लिनक्स चलाते हो तो भाई वो पूरी की पूरी टर्मिनल बेस ही होता है, और टर्मिनल में ही काम करना होता है ज़्यादातर। बट हाँ, ग्राफिकल भी होता है, वो मुझे भी पता है, बट ज़्यादातर तो हम टर्मिनल में वो यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया अपडेट कमांड। अब तुम लोगों को बता दूंगा अपग्रेड कमांड। भाई अपडेट कमांड से होता ये है कि जो भी हमारा टर्मक्स के अंदर अपडेट आया हुआ होता है ना, उन सब चीज़ों को ये अपडेट कर देगा। उसके बाद कमांड लगाएंगे अपग्रेड, APT UPGRAD, अपग्रेड। अपग्रेड कमांड करता ये है कि जो भी अपडेट एंड अपग्रेड आया हुआ होगा तुम्हारा टर्मिनल के अंदर या तो टर्म्स के अंदर, उन सबको अपडेट एंड अपग्रेड कर देगा ये दो कमांड। तो तुम लोगों को इस तरह एक पॉपअप भी मिल सकता है, बट तुम लोगों को कोई घबराने की बात नहीं भाई। यहाँ पर वाई टाइप करते हैं और एंटर मार देते हैं तो ये चालू हो जाएगा। तो भाई जब तक ये हो रहा है तब तक मैं तुम लोगों को कमांड्स के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। भाई कमांड्स वो होता है, चलो यार मैं थोड़ा डीपली बता दूंगा कि कमांड्स क्या होती है। अगर तुम लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हो या तो विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो, उसमें तुम लोगों को इस तरह से सॉफ्टवेयर तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, इस तरह से सॉफ्टवेयर। भाई देखो, सॉफ्टवेयर के नीचे एक लाइन या तो एक लेयर होता है सेल का, और सेल के नीचे होता है कर्नल, एंड कर्नल के नीचे होता है एक लेयर, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। करता क्या है कि जब हम इस तरह से सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर जाके रिक्वेस्ट करता है सेल को कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद सेल करता क्या है कि ओके, वो पूरा वो जो करना होता है उसे वो कर देता है, और उसके बाद जो कोड होता है वो कर्नल को दे देता है। एंड उस चीज़ को कर्नल मैनेज करता है। कर्नल कहता है कि इसे या तो इस यूज़र को इस चीज़ को यूज़ करना है। तो उस तरह से हमारा ये सेल काम करता है। एंड जब हम बहुत सारे कमांड्स को एक ही जगह पे लिखते हैं तो वो बन जाता है सेल। तो इसी तरह से काम करता है हमारा कमांड्स, या तो तुम लोग सेल भी बोल सकते हो। मित्रों तुम लोगों को भी कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट में एन ए दिखने को मिल जाएगा, बट घबराने की कोई बात नहीं, ये भी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। यहाँ पर तुम लोगों को एंटर मार देना है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से ये दिखाई देगा भाई। वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से ये दिखाई देगा। देखो, फिर से एंटर, फिर से एंटर, फिर से एंटर। टर्म्स में कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो जो तुम्हारे फ़ोन में ये सेटअप कर रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई टर्मक्स यूज़ करना। और हाँ, अगर तुम लोग टर्मक्स को अच्छे से सीखते हो, यूज़ कर लेते हो, तो बाद में जाके काली लिनक्स, उबुंटू, फेटोरा, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी इजीली यूज़ कर सकते हो। हाँ, 100 में 100 तो भाई मैच नहीं करता, बट 100 में 90% तो भाई कमांड्स मैच होता ही है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि टर्मक सीखना बेकार है। भाई टर्मक सीखने के बाद तुम लोग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर पाओगे, बट हाँ तुम लोगों को कुछ चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं भाई, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना है ना। तो चलो ये तो हो गया। अब मैं तुम लोगों को एक
कमांड को डाल के दिखा देता हूँ या तो सिखा देता हूँ उसके बारे में। टी ई आर टी भाई टी ई आर टर्मक्स हाइफन एस ई टी यू पी सेटअप हाइफन एस टी ओ आर ए जी स्टोरेज। तो भाई देखो, अच्छे से देखो, कमांड्स अच्छे से देख लो। टर्मक्स सेटअप हाइफन स्टोरेज, टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, एंटर मार देते हैं। भाई थोड़ा मैंने मिस्टेक किया था भाई, एस टी ओ आर ए, यहाँ पर आर ए जी ई। भाई क्या है भाई, भाई कमांड अच्छे से देख लो, मैंने एक गलती कर दिया था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एंटर मार देते हैं तो एक पॉपअप मिल जाएगा हमें। देखो भाई टाइम थोड़ा लेगा, उसके बाद देखो यहाँ पर अलाउ टर्म्स टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। क्या, एक बार पढ़ो उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देना। इससे होगा एक कि भाई तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इससे हम स्टोरेज परमिशन दे देते हैं टर्म्स को। इसे करने के बाद अगर तुम लोग एल एस कमांड डालते हो तो देखो तुम लोगों को एक डायरेक्टरी मिल जाएगा, एंड इसे कहते हैं हम डायरेक्टरी। एल एस और भाई एल एस कमांड ए कर देगा कि तुम्हारा टर्म्स के अंदर जितना भी फोल्डर या तो फाइल्स होगा उन सबको शो कर देगा। और चलो एल एस के बारे में एक दूसरा कमांड भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, एल एस हाइफन ए। इससे होगा क्या कि जितना भी तुम्हारा हिडन फोल्डर होगा ना टर्म्स के अंदर, उन सबको ये डिस्प्ले करा देगा। तो चलो एंटर मार देते हैं। तो देखो ये सब हाइड था ना, तो अभी ये दिखाने लग गया। तो मित्रों अब मैं तुम लोगों को क्लियर कमांड को यूज़ करके दिखा दूंगा, या तो तुम लोग क्लियर कमांड को थोड़ा पकड़ लेना। और तुम लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्लियर कमांड क्या होती है। CLEAR क्लियर कमांड से होता ये है कि ये पूरा टर्मिनल में जो इतना भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्लियर हो गया। अब मैं तुम लोगों को एक दूसरा कमांड यूज़ करके दिखाऊंगा, उसका नाम है APT इंस्टॉल भीम। और तुम लोग एक काम APT एंड PKG दोनों से कर सकते हो। APT एंड PKG में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो चलो भीम को इंस्टॉल करने के लिए हमें APT इंस्टॉल भीम लिख के एंटर करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से तुम लोगों को पॉपअप आएगा, बट तुम लोगों को कुछ नहीं करना, वाई टाइप करना है एंड एंटर मार देना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद भीम इंस्टॉल हो जाएगा। तो मित्रों इंस्टॉल होने के बाद मैं तुम लोगों को अनइंस्टॉल के बारे में भी बता दूंगा। अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट करना भी सिखा दूंगा। अगर डाउनलोड करने के बाद तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है तो तुम उस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो, या तो तुम उस पैकेज को डिलीट भी कर सकते हो इजीली। तो भाई देखो इंस्टॉल करने के बाद मैं तुम लोगों को अनइंस्टॉल का कमांड भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तुम लोगों को विम को इंस्टॉल करके दिखाया था, तो अभी मैं तुम लोगों को विम को अनइंस्टॉल करके दिखा दूंगा। उसके लिए कमांड लगाते हैं PKG UNINSTALS अनइंस्टॉल VIM। तो देखो इसमें भी थोड़ा एक पॉपअप आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। और अनइंस्टॉल करने की एक दूसरा कमांड भी होता है, और तुम लोग इस तरह से भी कर सकते हो, REMOV रिमूव, रिमूव बीम। एक कमांड से भी सेम काम होता है। अगर तुम लोग इसे एक कमांड दोगे तो भी वो काम हो जाएगा। देखो एंड मित्रों यहाँ पर मुझे एक कमांड सजेस्ट कर रहा है, तो तुम लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर तुम लोगों ने कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कर रखा है और तुम लोग उस पैकेज को यूज़ नहीं करते हो, बहुत दिन हो गए भाई उसे यूज़ ना करते हुए, वैसे ही बैठे बैठे सट रहा है वो भाई समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा हिंदी सीख रहा हूँ अभी तक, और मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा है नहीं, तो बस तुम लोग समझने की कोशिश करो। एंड कोई भी दिक्कत है और कुछ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो,
एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, वहाँ पर मैं तुम लोगों को अच्छे से क्लियरिटी के साथ बता दूंगा। एंड बहुत सारे दोस्त भी है वहाँ पर जो कि तुम लोगों को अच्छे से सिखा देगा या तो समझा देगा। जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया वो सब कुछ वो लोग समझा देंगे, या तो मैं खुद भी समझा दूंगा भाई। और पता नहीं भाई मुझे किस तरह से बोलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ और मैं इस इन सब को धीरे धीरे फिक्स करता जाऊंगा। बस तुम लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलो, ये कमेंट करता है कि अगर तुमने कोई भी पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है और बहुत समय हो गया है तुम उसको यूज़ नहीं करते, तो अगर तुम लोग इस कमांड चलाओगे तो वो ऑटो रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो जो तुमने इंस्टॉल किया था एंड वो यूजलेस था वो खुद रिमूव हो जाएगा। देखो, बीम इन सब है बट मैं इसे रिमूव नहीं करूँगा, मैं एन से नो कर दूंगा। तो चलो, ये तो हो गया है कुछ कमांड्स। तो चलो बात करते हैं सीडी कमांड के बारे में। सीडी मतलब कि चेंज डायरेक्टरी। अगर तुम यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, चलो एल एस कर देते हैं, एल एस एल एस करते हैं। उसके बाद देखो, स्टोरेज में जाने के लिए हमें कमांड लगाना पड़ेगा सीडी। सीडी से होता है ए कि चेंज होता है भाई डायरेक्टरी। अब भी हम पी डब्ल्यू डी कमांड रन करके देखें तो हम टर्म्स के होम पर है। तो चलो यार, पी डब्ल्यू डी के बारे में थोड़ा बता दूंगा। पी डब्ल्यू डी, देखो भाई, पी डब्ल्यू डी कमांड ए करता है कि अब भी हम किस डायरेक्टरी के अंदर है, कहाँ पर है, उसे दिखा देता है। पी डब्ल्यू डी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब भी हम इस डायरेक्टरी के अंदर है। इस डायरेक्टरी देखो, स्लैश डेटा स्लैश कॉम्स डॉट टर्मक स्लैश फाइल स्लैश होम। बोले तो अभी हम टर्मक के होम के अंदर है। अगर हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जाना है तो हमें कमांड लगाना पड़ेगा सीडी। देखो इसके अंदर जाऊंगा भाई, नहीं नहीं, इस तरह से भाई सीडी लिखो, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम लिख दो। डायरेक्टरी मतलब जहाँ पर तुम्हें जाना है उसकी नेम लिख दो एंड एंटर मार दो। तो देखो, अब ये एलएस करता हूँ तो बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर यहाँ पर आ गया है। और अब भी अगर एक बार पी डब्ल्यू डी करते हैं तो हमें कुछ दूसरा डायरेक्टरी में ये दिखा देगा, पी डब्ल्यू डी। देखो अभी हम स्टोरेज के अंदर है, होम उसके बाद स्टोरेज के अंदर। पहले हमें ए वाला डायरेक्टरी दिखा रहा था, अभी हम इसके अंदर है। एंड इस डायरेक्टरी से अगर तुम लोगों को बैक आना है तो उसके लिए कमांड लगाना पड़ेगा सी डी स्पेस डैश डैश। उसके बाद एंटर मार दोगे तो अब भी हम फिर से होम के अंदर आ गए हैं। देखो फिर से मैं तुम लोगों को कमांड डाल के दिखा देता हूँ, पी डब्ल्यू डी। देखो अभी, देखो अभी हम होम के अंदर है, तो है ना। और कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हो तुम लोग एंड सीधे तुम्हें होम में आना है तो तुम लोग इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, सीडी सीडी। उसके बाद एंटर मार दो तो तुम लोग कहीं भी हो भाई, मैटर नहीं करता, जहां भी होगा तुम्हें उठा के यहाँ पर पटक देगा। तो चलो अब कुछ और कमांड्स के बारे में बात करते हैं। भाई मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाया नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस कमांड्स के बारे में बात करनी चाहिए, बट कोई ना, मैं तुम लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा। सो तुम लोग सीखो, सीखने की कोशिश करो। मैंने कुछ कमांड्स बता दिया है तुम लोगों को, जैसे कि इंस्टॉल कैसे करें, अनइंस्टॉल कैसे करें, है ना, अपडेट कैसे करें, और उसके बाद स्टोरेज परमिशन कैसे दें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं कल किसी न्यू टॉपिक के साथ या तो न्यू कमांड्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो। ओके एंड गुड बाय।